शहजाद, जरा हमें बड़े आसान अल्फाज में समझाइएगा, ये जो आज 5 IPPs से मुआहदे खत्म करने का फैसला हुआ है, इससे मोटा मोटा तो हमें बता दिया गया क्या फ़ायदा होगा, लेकिन क्या ये वाकई आवाम तक भी पहुंचेगा? क्या हमें बिजली के बिल्स में कुछ रिलीफ मिलेगा? बहुत शुक्रिया अलीना। आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स मामला है और खासतौर पे जिस तरीके से इन पावर प्लांट्स की फिजिबिलिटी बनती है, फिर जो टैरिफ निकलता है, वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसका। लेकिन एक बात जो आज वजीर आजम ने कही कि बाहमी रजामंदी से, यानी कि बड़ा खुश असलूबी से हो गया, ये मामला इतना सादा भी नहीं है। इसमें बहुत रिजेंटमेंट आ रही थी IPPs की तरफ से और हुकूमत ने, इदारों ने, टास्क फोर्स जो बनाई गई थी, फिर उन्होंने जो है ये ब्रेक थ्रू करवाया। और मेरे ख्याल से ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि कैरेट एंड स्टिक का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कैरेट तो है नहीं, इसमें IPPs का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तो बेसिकली उनके ऊपर जो है उनको बताया गया है कि उन्होंने माजी से लेकर अब तक कितने मुनाफे कमाए हैं और आगे सूरत हाल इस तरीके से नहीं रह सकती। तो ऑब्वियसली जो IPPs है उनका अगर नुकसान है, फाइनेंशियली नुकसान है, तो उन्होंने खुशअस्लूबी से तो नहीं किया होगा, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा स्टेप है कि अब दोनों जो IPPs है और हुकूमत है एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच चुके हैं। अब देखिए इसका जो इमीडिएट फायदा है ना वो क्या है, वो है 65 पैसे का। यानी कि इस वक्त जो एक एवरेज टैरिफ है ना वो 34 से 35 रुपए का है। एक आम आदमी जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करता होगा उसको वो टैरिफ पड़ता है बिजली का 17-18 रुपए फी यूनिट। आप जैसे महमल जैसे जो अमीर तबकात हैं उनके लिए वो यूनिट पड़ता है तकरीबन 50-55 रुपए यूनिट का। ठीक है, तो इस पे जो इम्पैक्ट है टोटल एवरेज टैरिफ पे वो सिर्फ 65 पैसे का आएगा फिलहाल। लेकिन अगर इन 5 IPPs के साथ जो मुआहदा है वो तो ये ना कि टर्मिनेट कर दिए इनके प्लांट, इनको कोई अदायगी नहीं करनी होगी। अब आगे प्लान ये है कि 2002 के और जो मंसूबे हैं, 2002 पॉलिसी के जो और मंसूबे हैं और जो इसके आगे के मंसूबे हैं, 17-18 वो प्लांट्स हैं। अच्छा। उसको वो कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे टेक एंड पेपर। अब ये जो नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब कोई पावर प्लांट लगता है तो उसमें कैपेसिटी पेमेंट होती है और हमारे मुआहदे हुकूमत के इन पावर प्लांट से ये थे कि आपसे बिजली खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, आपको एक अदायगी की जाएगी जिससे आप अपना लोन भी पे कर सकते हैं और आपका जो इक्विटी यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो भी इसमें शामिल होगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम टेक और पे पे नहीं करेंगे, टेक एंड पे पे करेंगे, यानी कि जिस बिजली घर से जितनी बिजली हम लेंगे उसके उतने पैसे दे देंगे, हम आपको पेमेंट करेंगे। हाँ, उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे, कोई फिक्स पेमेंट आपकी नहीं होगी। तो उससे भी आगे जाके वो जो कम होगा, अगर वो भी हो जाता है और बाकी पावर प्लांट से नेगोशिएशंस हो जाती हैं चाइनीज के साथ, जो हम कह रहे हैं कि रीप्रोफाइल करेंगे कि अगर आपका कर्ज 15 साल में देना है या 20 साल में देना है तो उसको हम एक्सटेंड कर देंगे 5 साल के लिए। ये सब कुछ हो जाता है तो जैसे आज अवैस लगारी साहब ने कहा कि 10 रुपए का इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा। सो दिस इज येट टू बी सीन। अभी तो जैसे मैंने कहा इम्पैक्ट फिलहाल एक आम आदमी के लिए 65 पैसे का है जो कि नेग्लिजिबल है, उससे उसको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन देखिए सारी सूरत हाल में हमें ये भी देखना होगा कि जो IPPs हैं जो 94 के हैं, जो 2002 की पॉलिसी में लगे, बेशक उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, जितनी इन्वेस्टमेंट थी उससे 20-20 गुना ज्यादा पैसा उन्होंने कमाया है। लेकिन क्या ये उनकी गलती है पैसा कमाया है? ऐसा नहीं है। अगर तो देखिए कोई उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है, जैसे कि कुछ हुकूमती हल्के कहते हैं कि कुछ ने पावर प्लांट्स लगाए तो उन्होंने अपनी जो इनिशियल कॉस्ट थी उसको ओवर स्टेट करके दिखाया, अगर ऐसा है तो फिर रेगुलेटर को चाहिए था एक्शन ले। अगर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो हीट ऑडिट में चोरी करते हैं, यानी कि तेल कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन दिखाते ज्यादा है, तो वो ज्यादा टैरिफ हासिल कर लेते हैं नेपरा से, अगर ऐसा है तो फिर आप रेगुलेटर को चाहिए एक्शन ले। लेकिन फिलहाल अगर कोई लेजिटिमेट बिजनेस कर रहा है और हुकूमतों के मुआहदे के तहत कर रहा है तो उसको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि आपने इतना मुनाफा कमाया है। हमें असल में नजरसानी करने की जरूरत है और अकाउंटेबल उन लोगों को ठहराना है जिन्होंने मुख्तलिफ एराज में ये मुआहदे किए जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट का इशू इतना बड़ा बना है। यानी कि इस वक्त तो लीना ये मामला है कि अगर 35 रुपए का एवरेज टैरिफ है तो 20 रुपए उसमें तकरीबन जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में जाता है। और मैं तो पिछले 4-5 साल से कह रहा हूं कि ये मामला बहुत संगीन होगा। उस वक्त बहुत सारे लोग खासतौर पर नून लीग के, ये मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, सबसे हमारा आर्ग्यूमेंट होता था, वो कहते थे कि नहीं देखिए ये मैनेज हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी तो कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी। ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा था और आज सबको इस बात का इदराक हो रहा है कि कैपेसिटी पेमेंट हमें कम करनी पड़ेगी, ये फर्स्ट स्टेप है। लेकिन हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी क्या क्या है वो भी देख लीजिए। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन और उनका जो उनकी इनएफिशिएंसीज है उसको दूर करने की बात एक अरसे से हो रही है, तो आप प्राइवेट सेक्टर से तो बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत के जो अपने करने वाले काम है वो नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस है उसको आप कब ठीक करेंगे? जो लॉसेस वहां पे होते हैं उसके दावे तो किए जाते हैं लेकिन वो होते नहीं है। इसी तरह डिस्कोस की रिकवरी का मसला है, पेस्को हो गया और 3-4 ऐसे आपके जो डिस्कोस है वो बहुत ज्यादा लॉस में है इस वक्त, वहां से रिकवरीज नहीं होती। तो हुकूमत जो अपने एंड ऑफ द डील की जो डील है वो तो कंप्लीट करे ना,
उसके बगैर मुझे कोई बेनिफिट नहीं नजर आ रहा। अगर ये होलिस्टिकली सब कुछ हो जाता है, आईपीपी से भी आप नेगोशिएट करें, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इनएफिशिएंसीज दूर करें और ट्रांसमिशन का प्रोसेस आपका दुरुस्त करें, तो फिर आवाम को एक बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन सॉरी मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं, एक अलार्मिंग चीज भी बता दूं जो आज अवैस लगारी साहब ने की, लेकिन उस दिन जो हमने पाकिस्तान के लिए कर डालो ट्रांसमिशन की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि शहजाद मजीद 17,000 मेगावाट के इस वक्त मंसूबे पाइपलाइन में हैं, जिसमें हाइडल भी है, बादशाह डैम वगैरह भी हैं। यानी जब 17,000 मेगावाट जब मजीद लगेगा तो उसकी कैपेसिटी पेमेंट कहां जाएगी? अगर वो कैपेसिटी पेमेंट आज 2,000 अरब रुपए है तो वो तो फिर 3,000 अरब रुपए से ज्यादा हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे आप? इसीलिए जिस किसी ने ये मुआहदे किए हैं कि आपको डॉलर बेस 18-20% रिटर्न भी मिलेगा, आपको टेक और पे पे आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स होंगी, उनको अकाउंटेबल ठहराना होगा। गलती अगर हुई तो आपके एंड पे हुई है। लेकिन अगर ऐसा है शहजाद, तो फिर आज अवैस लगारी साहब कैसे दावा कर रहे हैं कि 8 से 10 महीने में बिजली हम इतनी कम कर देंगे? उन्होंने तो 10 रुपए का फिगर दे दिया। मैंने एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा कर देता हूं कि अभी जो किया है 5 जो आईपीपी से मुआहदा हुआ है उस पर तो 65 पैसे का इंपैक्ट है। जैसे मैंने कहा कि जो अगली पावर प्लांट से अगर उनसे टेक और पे की जगह टेक एंड पे पे चले जाते हैं, चाइनीज जो पावर प्लांट से उनसे डेट रीप्रोफाइल हो जाता है, अगर ये सब हो जाता है तो फिर 8 से 10 रुपए का इंपैक्ट आएगा। लेकिन ये 8 से 10 माह के अंदर हो सकता है? देखें, अब ये पहला स्टेप तो ले लिया है। अब इसी को बेस बनाते हुए जो 2002 या 2006 के पॉलिसीज के जो आईपीपीज थे उनसे भी बातचीत होगी, उनसे भी नेगोशिएशंस होंगी। आप होपफुल हैं कि वो नेगोशिएशंस फ्रूटफुल हो सकती हैं? जैसे मैंने कहा, जो इस्तेलाह इस्तेमाल किए बाहमी रजामंदी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके तहत तो फिर आप कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसके सियासी पहलू पे आते हैं। ये जो माशी इस्तेहकाम है इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है। कल परसों मुज़म्मिल असलम साहब ये कह रहे थे कि हुकूमत गुमराह करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही। लेकिन अब तो आलमी इदारे भी कह रहे हैं इशारे बड़े अच्छे जा रहे हैं, आपने भी बताया। क्या आपको लगता है ट्रांसलेट हो सकते हैं सियासी इस्तेहकाम में? आप चाहेंगी पहले मैं इसका जवाब दूं या किसी और से आप राउंड करना चाहेंगी? क्योंकि मैं फिर इस पे तफसील से चले, ये बेहतर हो जाएगा। भट्टी साहब आप कहिएगा। पहली बात तो ये मैडम शेख कि आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के ये आईपीपीज हैं। एक सरकारी आईपीपीज, एक सीपैक आईपीपीज और एक प्राइवेट आईपीपीज जिनको निजी आईपीपीज कहते हैं। और इनकी कोई पेमेंट का अगर हम एक शेड्यूल सा बनाएं तो वो कोई इस तरह होगा आसान लफ्ज़ों में कि 1000 अरब जो हैं वो सरकारी आईपीपीज को जाते हैं, 700 अरब सीपैक आईपीपीज को जाते हैं और 300 अरब प्राइवेट आईपीपीज को जाते हैं। इस तरह पेमेंट होती है। ये अगर हम इसको अदाद शुमार में करें तो इतना इतना उनको मिलता है, कैटेगरीज में करें। और तीसरी बात ये है कि इमरान खान दौर में निजी बिजली घर डाकों की एक रिपोर्ट भी आई थी। उसमें कुछ मुआहदे इमरान हुकूमत ने रिविज़िट भी किए थे और कुछ आईपीपीज की जो अदायगी थी वो रुपयों में की थी और डॉलर रेट भी फिक्स किया था, लेकिन ये बहुत थोड़ा था। अब जो हुकूमत है, अच्छी बात है, अच्छी मुस्बत पेशरफ्त है और देर आयत दुरुस्त आयत, मगर इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। ये जो दावे कर रहे हैं ये सच पे मबनी नहीं है। ये जो आगे की सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं ये भी सच पे मबनी नहीं है। पहली बात तो ये कि अच्छा होता हुकूमत मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और मुफ्त पेट्रोल के जो खांचे हैं उस पर पाबंदी लगाती। अच्छा होता हुकूमत बिजली चोरी जो है उसके हवाले से भी कुछ करती, लाइन लॉसेस के हवाले से कुछ करती, और सरकारी आईपीपीज की तो कम अज़ कम कैपेसिटी चार्जेस को नीचे लाती और जो 14 टैक्स बिजली के बिलों पर हैं उनको जो फजूल लगाए गए हैं मुख्तलिफ चीज़ें पूरी करने के लिए उनमें कमी करती। अब मगर मुझे मैडम शेख वो लोग चाहिए जिन्होंने ये शर्मनाक मुआहदे किए हैं। अब हमारे यहाँ एक अंदाज़ा है कि गर्मियों में 25 से 29 हज़ार मेगावाट की खपत होती है और गर्मियों में 13 से मैक्सिमम 18, सर्दियों में 13 से मैक्सिमम 18,000 अरब। अब मुझे बताएं कि बिजली मुआहदे क्या हुए हैं? बिजली पूरे यानी पूरे मुल्क में बिजली खपत से ज़्यादा बिजली के हमने मुआहदे कर लिए। 42 हज़ार मेगावाट के हमने मुआहदे कर लिए। ये डिमांड एंड सप्लाई भी जिसको नहीं पता था उस मुजरम को सामने लाया जाए। दूसरी बात यह है कि किसी बिजली घर से हम बिजली पूरी ना खरीदें लेकिन पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी, उस मुजरम को सामने लाया जाए। कोई निजी बिजली घर पूरी बिजली ना दे, हमें प्रोड्यूस ना करे, फिर भी पैसे पूरे लेगा, उस मुजरम को सामने लाया जाए। बिजली घर बंद हो, कैपेसिटी चार्जेस मिलेंगे, वो मुआहदा करने वाले मुजरम को सामने लाया जाए। फिर जितनी बिजली हमने मुआहदे किए, इतनी बिजली तो हमारा जो बिजली का तरसीली निज़ाम है ये बिजली पहुंचा ही नहीं सकता।
उसको सामने लाया जाए जिसको ये भी नहीं पता। अच्छा, फिर और पेमेंट है डॉलरों में, उसको सामने लाया जाए जिसने डॉलरों में पेमेंट की और डॉलरों में भी फिक्स कर दी, और उस वक्त के डॉलर और आज के डॉलर रेट में देख लें। फिर है मैडम शेख के ईंधन में घपले डाके सामने आए, बिजली घरों की लागत में घपले सामने आए, बिजली घरों के मुनाफे में घपले सामने आए। ये शर्मनाक मुआहदे किसने किए? परवेज़ मुशर्रफ का एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे एक बंदे को निजी बिजली घर वाले ने या एक IPPs वाले ने राब्ता किया और कहा कि 1 सेंट बढ़ा दें, 1 अरब आपको देंगे। तो इतना इसमें प्रॉफिट होता है, इतने हैं। तो किसने ये शर्मनाक मुआहदे किए, किसने किसको नवाजा, किसने किकबैक्स ली और कमीशन लिए, और 40 खानदान कौन है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा? और आखिरी बात मैडम शेख कि ये हमारे मुल्क जहाँ मंशूरों का कब्रिस्तान है वहाँ मुआहदों का कब्रिस्तान है। रेकोडेक मुआहदा हो, हमें कोई पता नहीं उसका एंड क्या शुरू क्या, सेंडिक मुआहदा हो, साफ पानी का मंसूबा हो, आशियाना हाउसिंग मंसूबा हो, कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम हो, पीली टैक्सी हो, सस्ती रोटी हो, आटा गंदम स्कैंडल खू खाते चला गया, अद्वियात स्कैंडल खू खाते चला गया, शुगर डाके। और आखिर पे शहबाज शरीफ साहब से मैंने ये पूछना है कि आपको किस अक्लमंद ने मशवरा दिया था कि साहिवाल में कोयले के मंसूबे लगाएं इतनी जरखेज ज़मीन पर, और अब उनका क्या हाल है? कभी ये पता किया शहबाज शरीफ साहब ने कि उनका क्या हाल हो गया है, कितना कोयला दरामद होता है, कितनी वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं और क्या रोला होता है? और लिहाजा ये जो इतना पक्का मुंह करके ये बता रहे थे, ये मुझे बताएं कि क्या इनकी पहली हुकूमतों की, अपनी हुकूमतों की, जब ये पंजाब में थे या पहली दफ़ा इनके भाईजान वज़ीर आज़म थे, 3 दफ़ा वो बने, पीपल्स पार्टी वाले बने, इमरान खान साहब के दौर में हुए, मुशर्रफ दौर में हुए, तो कम अज़ कम उन मुजरमों को तो सामने लाया जाए, उनका पता तो चलाया जाए कि कौन है वो आला पाकिस्तानी जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है।